जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु और आज हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा के ऊपर। किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा रही, किन किन डेलीगेट से इन्होंने बात की, क्या क्या सुर्खियां रहीं, सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। आज जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक पीएम नरेंद्र मोदी वापस इंडिया आ चुके हैं। तो चलिए विस्तार से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ रहा खास। तो सबसे पहली जो सुर्खियां बनती हैं वो बनती हैं पीएम नरेंद्र मोदी की विवेक रामास्वामी और उनके फादर इन लॉ से उन्होंने जाके वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की। विवेक रामास्वामी की बात करें तो विवेक रामास्वामी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। यूएस इलेक्शन में ये पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप या कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को आगे कर दिया गया। अभी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से ही है ये। ठीक है, तो आप इतना इनके बारे में याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सुर्खियां रहीं वो थी पीएम नरेंद्र मोदी का एलन मस्क के साथ मुलाकात। ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा पहली बार बहुत कम देखने को मिलता है जब जब एलन मस्क अपनी मीटिंग के दौरान अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे साथ लेके गए थे। आप देख सकते हैं ये एलन मस्क हैं, ये एलन मस्क के दोनों बच्चे हैं, ये इनकी वाइफ हैं। ये इनके टोटल यहाँ पे 3 बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, शायद ज़्यादा भी हों। वैसे टोटल इनके 12 बच्चे हैं। इन्होंने अभी तक 4 शादियाँ की हैं और 4 शादियों से इनके कुल मिला के इनके 12 बच्चे हैं। खैर अभी ये अपनी वाइफ के साथ अभी चौथे नंबर की वाइफ के साथ रहते हैं और इन्होंने अपने पीएम पूरे फैमिली को साथ ले जाकर यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी से बात यहाँ पे मीटिंग की। देखिए ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा जब पूरी अपनी फैमिली को लेकर आप जा रहे हो तो ये तभी होता है जब आपके फैमिली यानी कि फैमिली रिलेशन आप बनाना चाहते हो या आपके लिए वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वे में आप इसे देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहाँ पे बातचीत हुई, यहाँ पे मुलाकात हुई, प्रॉपर रूप से अच्छे से बात हुई, वार्तालाप हुई। सारे डेलीगेट से यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे बात हुई। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सुर्खियाँ इस फोटो ने यहाँ पे बिटोरी हैं। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं और पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन ये इस फोटो की अगर बात करें तो ये एक जो वाइट हाउस का एक रूल मान सकते हो। जब कोई भी उनके यहाँ पे कोई भी मेहमान आता है तो उनका एक डायरी होती है, उसमें रिव्यू लिखते हैं कि वो जब मेहमान आया तो उनका रिव्यू किस किस तरह से लगा। इस तरह से यहाँ पे एक प्रथा है, आप मान सकते हो आप। यहाँ तो सब अच्छा चल रहा था, यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग से पहले यहाँ पे एक ज़बरदस्त सुर्खी निकल के आती है। वो यहाँ पे आप देख सकते हो, वो है यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ। ये रेसिप्रोकल टैरिफ आते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पूरा की पूरी सारे मीडिया हाउसेस में सबसे ज़्यादा छाया हुआ है। क्यों छाया हुआ है, क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ, आप यहाँ पे आप इसकी विस्तार से जानेंगे। लेकिन इसका रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी से मीटिंग से पहले ही ये इसे क्यों अनाउंस किया। देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कोई इन्हें ये कहे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को जानता हूँ तो ये शायद मैं कहूँगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शायद आज तक कोई भी ढंग से नहीं जान पाया हो। इनको खुद नहीं पता होता है कि रात को उठने के बाद सुबह क्या करने वाले हैं। ये एकदम अनप्रडिक्टेबल मैन आप कह सकते हो उनको। क्योंकि इन्होंने क्या हुआ, एक ट्वीट किया इन्होंने इन्होंने यहाँ पे ट्वीट में लिखा 3 ग्रेट वीक्स, यानी 3 शानदार हफ्तों के बाद perhaps द बेस्ट एवर बट टुडे इज द बिग वन, यानी अब तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट सुर्खियों में आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इनका एक नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आप क्या जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी नारा देते हैं भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए, उसी तरह से इन्होंने भी चुनाव के दौरान एक नारा दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने भी इनकी देखा है कि यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉपी कॉपी की इनकी कॉपी करके एक नारा बना दिया है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, या कि ये है मागा और नरेंद्र मोदी ने अभी बनाया है मीगा। तो इस तरह तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ। देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो साधारण शब्दों में अगर यूएसए से कोई भी अगर एक बाइक लेते हैं, अगर कोई कंपनी बाइक बनाती है यूएसए में और वो अपनी बाइक को इंडिया यहाँ पे बेचना चाहती है तो अगर मान के चलिए उस बाइक की कीमत 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए अगर वो भारत में आएगी तो भारत क्या करेगा, उस पर टैरिफ लगाएगा। टैरिफ एक टैक्स होता है।
टैरिफ लगाएगा। अब उस पर टैरिफ लगाएगा, उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। अब मान के चलिए भारत ने उस पर 50% टैरिफ लगा दिया, तो उसकी कीमत भारत में कितनी होगी? 3 लाख रुपए, यानी 50% बढ़ गई। तो यानी कि अब उसके यहाँ पे भारत में उसको अगर खरीदना चाहोगे तो वो आपको 3 लाख रुपए की मिलेगी। वहीं आप पूछोगे क्या यूएसए भी टैरिफ लगाता है? कि हाँ, यूएसए भी टैरिफ लगाता है, लेकिन यूएसए सबसे ज़्यादा कम टैरिफ लगाता है। यूएसए सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, 5%, 10%, बहुत ही कम टैरिफ लगाता है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है कि अब यूएसए ने क्या कहा है कि हम क्यों कम टैरिफ लगाएं, यानी कि हम 5 से 10% लगाते हैं और 150-200% टैरिफ लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से देश यानी इंक्लूडिंग भारत भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे 100%, 200% भी टैरिफ लगाता है। तो तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम देश हम पे जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी बदले में उससे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। यानी अगर भारत 100% टैरिफ लगाएगा तो हम भी भारत को 100% ही टैरिफ लगाएंगे। यही है डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ। अब आप पूछोगे कि भारत इतना टैरिफ आखिर क्यों लगाता है? तो देखिए, टैरिफ लगाने का कारण ये है कि भारत अपने जो बाज़ार हैं उनके हितों के लिए, कोई भी भारत या कोई भी देश अपने बाज़ार के हितों के लिए, क्योंकि अगर मान के चलिए चाइना है, क्यों चाइना अगर चाहे तो किसी भी मार्केट को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि चाइना में बहुत ही सस्ता माल मिलता है। अब फ़ोन के मान के चलिए, अगर कोई यहाँ पे इंडिया में नॉर्मल मोबाइल आपको 10,000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन चाइना में अगर चाइना ऐसा करे कि उसी मोबाइल को 2-3 हज़ार रुपये में बना ले और इम्पोर्ट यहाँ पे इंडिया में करना शुरू कर दे, तो भारत में जो मोबाइल बना रहे हैं, जो फैक्ट्री हैं, वो सारी बर्बाद हो जाएंगी। तो उनको एक हेल्दी मार्केट, यानी एक अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट देने के लिए सभी देश की सरकारें ऐसा करती हैं। तो इंडिया भी इसीलिए इन पर हायर टैरिफ लगाता है। तो ये थे इसका टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। अब यहाँ पे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप कई बार इंडिया को यहाँ पे टैरिफ किंग भी कह चुके हैं। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी हो गया कि अब पीएम नरेंद्र मोदी की यहाँ पे विजिट के बाद क्या निकल कर आता है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से ये टैरिफ के प्रति इन्होंने एक लड़ाई छेड़ी हुई है कि इंडिया पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया कैसे, क्योंकि अगर इन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया तो डेफिनेटली इंडिया के शेयर मार्केट और पूरी ही इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है। तो देखना होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह से यहाँ पे बात हुई है, क्योंकि अगर प्लस पॉइंट देखें तो जिस तरह से दोनों ने यहाँ पे बताया हुआ है, दोनों लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ कि दोनों आने वाले 2030 तक अपने जो व्यापार है उसे $500 बिलियन तक लेकर जाने वाले हैं। तो जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन अभी क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या कुछ निकल के आता है, देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे जो कुछ भी सुर्खियाँ निकल कर आती हैं। अभी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।